जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है, लेकिन पिया के साथ कौन है? जो पवित्र रहते हैं और ज्ञान अमृत पीते हैं, है ना। बाबा आज ये कहते हैं कि मेरे साथ रहना कोई फिज़िकल साथ की बात नहीं है कि कोई तुम एक ही मकान में रहो, या वो बात नहीं है। और अभी तो बाबा देखो अव्यक्त है, तो बाबा कहते वो पहले वाली बात, वो साकार वाली बात तो रही भी नहीं, है ना, कि वो फिज़िकली कोई रह सके। लेकिन बाबा कहते हैं जब साकार में भी ब्रह्मा बाबा थे, तब भी बाबा के साथ रहना माना पवित्रता और ज्ञान अमृत की धारणा। क्योंकि बाबा के नज़दीक रहने के लिए हमें स्थिति चाहिए। अगर प्योरिटी नहीं है, व्यर्थ है बुद्धि में, तो वो मन बुद्धि फिर बाबा का साथ अनुभव नहीं कर सकता। और बाबा के साथ जो है उसके लिए तो सदा बरसात है, ज्ञान बरसात है, गुणों की बरसात है, शक्तियों की बरसात है, सहयोग की बरसात है, मदद की बरसात है, सब कुछ है। लेकिन ये जो बाबा के साथ रहने के लिए हमें अपनी स्थिति को संभाल कर रखना होता है। अगर स्थिति की संभाल नहीं करेंगे तो बाबा के फिज़िकली भी कोई साथ भी है तो भी साथ नहीं रह सकता, है ना। और मुझे याद है एक भाई थे, तो वो अपना अनुभव सुनाते थे कि जब छोटे थे, बचपन में बाबा के पास आ गए थे, तो कहते बाबा के साथ खेलते, खाते, उठते, बैठते, सब कुछ करते, लेकिन पता ही नहीं था ये भगवान है ना। कहते जब बड़ा हुआ तो बाबा अव्यक्त हो चुके थे, उसके बाद बाबा है, लेकिन वो रियलाइजेशन वो नहीं थी, क्योंकि सारा चीज़ सब तो बुद्धि की बात है ना। तो कहते बाद में जैसे आपने किताबों में पढ़ा कि बाबा कैसे थे, बाबा कैसे महान थे, हमने भी वैसे ही सुना, वैसे ही समझा कि बाबा की महानता क्या है, और फिर कनेक्ट किया, अच्छा बाबा की ये महानता हमने देखी थी पर अनुभव नहीं की थी, क्योंकि बुद्धि चाहिए अनुभव करने के लिए। तो ये जो बाबा का साथ है ये बड़ा है ना इंटरेस्टिंग है। और इसमें बाबा आज जो मुख्य बात अंडरलाइन करते हैं वो है देही अभिमानी या निरहंकारी स्थिति, है ना। तो देही अभिमानी स्थिति में बाबा कहते हैं कि तुम बाबा के साथ हो नेचुरली, और जहाँ देह अभिमान है वहाँ माया अटैक नेचुरली करती है। अब हमें सोचना है देही अभिमानी स्थिति क्या है। तो देही अभिमानी स्थिति के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकला हो, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस दोनों इक्वल एक साथ नहीं हो सकते। आजकल तो हम देखते हैं यू आर सोल कॉन्शियस वेरी बॉडी कॉन्शियसली है ना। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, और फिर हर छोटी बात आपको इरिटेट कर रही है, हर छोटी बात पे आपको ईगो अटैक हो रहा है ना। मैंने तो यहाँ तक देखा व्यक्ति कह रहा है मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तो वो तो करके चला गया, आप साधारण हैं या नहीं है वो आप स्वयं को बताएं, है ना। तो ये जो देह अभिमान और देही अभिमानी स्थिति ये ऑपोजिट्स हैं, लेकिन आजकल क्या है देह अभिमान भी पूरा चल रहा है और मैं आत्मा हूँ का अभ्यास भी चल रहा है। लेकिन जैसे बाबा बहुत अच्छा वो एग्जाम्पल देते, कुछ बाबा के एनालॉजीज़ ऐसे हैं ना कि आप कितना भी चाहो कि कोई नया उदाहरण दे
वो सबसे बेस्ट होता है, वो पुराना वाला। तो बाबा जैसे कहते हैं कि एक नाविक था तो सारी रात चप्पू चलाता रहा और सुबह देखा तो कहीं गया नहीं था, वहीं था, क्योंकि लंगर नहीं उठाया था नाव का, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है, कई बार हम बहुत चप्पू चला रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद कर रहे हैं, पर मुख्य बात है लंगर उठाया कि नहीं उठाया। क्योंकि अगर अभी भी देह अभिमान में देह की दुनिया से, वस्तुओं से, प्राप्तियों से, संबंधों से बहुत लगाव है, तो फिर माया अपना काम कर रही है। माया क्या कर रही है? माया कभी इंसल्ट की फीलिंग करा रही है, कभी दुख की फीलिंग करा रही है, कभी डर लग रहा है, कभी चिंता हो रही है, सब कुछ हो रहा है। सारे नेगेटिव इमोशंस जैसे मन में चल रहे हैं, और दूसरी तरफ मैं आत्मा हूँ और बाबा बाबा बाबा। तो वो जो बाबा बाबा है वो याद नहीं है, वो फरियाद है ना। क्योंकि दे अभिमान वाला याद नहीं कर सकता, दे अभिमान वाला तो सिर्फ फरियाद करता है। तो क्या होता है, एक तरफ तो पुरानी दुनिया से, देह से, हर चीज़ से ममत्व है। जहाँ ममत्व है वहाँ डर लगेगा, दुख होगा, है ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि देह से ममत्व है और देह में दर्द है और हम कहें कि, है ना, मैं आत्मा हूँ तो दर्द शांत हो जाएगा। नहीं, देह को, देह से न्यारा किया होगा स्वयं को कि ये देह तो बाबा की है। कल बाबा ने कितना सुंदर समझाया था, बलि चढ़े होंगे, ट्रस्टी बने होंगे, तब जाकर, है ना, बाबा की याद रहेगी। तो पहले तो ममत्व मिटेगा, फिर बाबा की याद रहेगी। तो पहले तो बलि चढ़ना पड़े कि ये बाबा का है। हम कई बार कहते हैं, कह भी देते हैं, ये शरीर बाबा का, संबंध बाबा के, लेकिन बाबा को बलि चढ़े नहीं है। क्योंकि जब शरीर की चिंता स्वयं को लगी पड़ी है तो शरीर बाबा का कैसे, है ना। जब देह में कोई भी कष्ट होता है तो टेंशन खुद को हो रही है, तो फिर बाबा का कैसे है। फिर तो ये आना चाहिए ना कि बाबा का है, मुझे क्या चिंता है, मुझे तो निमित्त मात्र इसको ले जाना है हॉस्पिटल और दिखाना है। उसमें कोई स्ट्रेस या चिंता की बात नहीं है। जैसे किसी को भी कोई चीज़ संभाल के लिए दी जाती है तो ट्रस्टी की निशानी क्या है, वो सब चीज़ों का ध्यान रखता है लेकिन इमोशनल नहीं हुआ, उसको कोई भी प्रकार का भय, दुख, इंसल्ट कुछ नहीं लगेगी। अगर मैं आत्मा हूँ और मैं बाबा का हूँ तो किसी ने कुछ कहा तो आपको बुरा लगेगा। बच्चे को कोई कुछ कहता है तो बच्चे को तो पता ही नहीं होता ना, बाप को गुस्सा आता है कि नहीं। दुनिया में भी, है ना, कहेगा मेरे बच्चे को ऐसे कैसे कह दिया। अब बच्चा बाप को भी कह रहा है रहने दो ना पापा, रहने दो, तो कहते कैसे रहने दो, तुझे कह कैसे दिया, है ना। तो यहाँ तो बच्चा ही अपने लिए लड़ रहा है। तो बाबा कहते हैं तुम इतने देहाभिमान में रहोगे तो मैं मदद कैसे करूँगा, है ना। हम साक्षी नहीं होंगे तो बाबा को साक्षी हो जाना पड़ता है हम साक्षी नहीं होते तो फिर बाबा साक्षी होकर बैठता है कि अच्छा ठीक है, ये तो कर ही लेंगे, ये तो सलट ही लेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें ट्रस्टी माना संभालना भी पड़ता है, करना भी होता है, लेकिन निमित्त मात्र। उसमें दुख, चिंता, भय, टेंशन, ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि बाबा कहाँ है और संभालने के लिए मुझे निमित्त रखा है, तो मुझे अपनी पूरी ड्यूटी भी बजानी है। अगर बैठ के 24 घंटे चौकीदारी भी करनी पड़े, करनी है लेकिन उसमें टेंशन नहीं है ना, क्योंकि बाबा का है, हम संभाल कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि मालिक की जिम्मेवारी है, मालिक का टेंशन है और हम निमित्त हैं। तो इसको, ये जो एटीट्यूड है, जब तक ये समझ में नहीं आता और जब तक मेरे को तेरा नहीं किया है ना। बाबा ने कहा ना आज देही अभिमानी की बहुत अच्छी बाबा ने परिभाषा दी
क्या कहा बाबा ने? देही अभिमानी माना मेरा तो एक बाबा और वर्षा, दूसरा ना कोई। मेरा तो बस एक बाबा और वर्षा, है ना। मेरा तो एक बाबा और वर्षा माना फिर दूसरों का क्या करें? तो दूसरों की भी निमित्त मात्र संभाल करते हैं, क्योंकि वो हमें बाबा ने ट्रस्ट में दिया है। चाहे सेंटर है, चाहे लौकिक है, चाहे कोई भी जिम्मेवारी है, ऑफिस भी है, वो ऑफिस भी तो उसका धन भी तो सेवा में लगता है ना। तो वहाँ भी हम ट्रस्टी बनकर चलते हैं, जो भी बात है प्रॉब्लम सॉल्विंग है करते हैं, लेकिन उसमें कोई सेंस ऑफ इमोशनल फ्लक्चुएशन नहीं है। और बाबा कहते हैं अपने वर्षे पर पूरा अटेंशन है। वर्षा कैसे मिलता है? श्रीमत पर चलने से। वर्षा मिलता है श्रीमत पर चलने से। श्रीमत में 3 चीज़ें मुख्य आती हैं। जो करना है चाहिए वो करो, जो नहीं करना चाहिए वो मत करो, और दुख मत लो। 3 चीज़ें, है ना। श्रीमत क्या है? अगर आप समरी में देखें तो श्रीमत माना जो बाबा कहता है वो करो। अगर हम मेरेपन में हैं, मैंपन में हैं, और अमृत वेला नींद नहीं खुल रही है क्योंकि स्ट्रेस होगा तो नींद कैसे खुलेगी? मैंपन है, मेरापन है, अमृत वेला सो रहे हैं, तो श्रीमत का पालन नहीं हो रहा है। श्रीमत है समय से योग करो, श्रीमत है समय से मुरली क्लास में पहुंचो, श्रीमत है जो तुम्हें तन मन धन सफल करना है वो करो, बाबा की जो सेवा मिली है वो करनी पड़े, है ना। तो ये श्रीमत है। तो बाबा कहते पवित्र बनो, भोजन के प्रति हमें श्रीमत मिली है, ये खाना है तो कर, ये वही हमें करना है। फिर बाबा कहते जो मना किया है, बाबा ने हमें बोझ उठाने से मना किया है, बाबा ने हमें दुख लेने से मना किया है, बाबा ने हमें विकारों से मना किया है, विकर्मों से मना किया है। मनसा वाचा कर्मणा, पाप पुण्य को समझकर कर्म करने के लिए कहा है, तो ये हमें करना है। और फिर बाबा कहते दुख लेना भी श्रीमत के विरुद्ध है। कोई भी बात हुई, हम सुख के सागर के बच्चे दुख नहीं लेते, है ना। किसी ने चलो मार भी दिया, सोच लो, है ना, दुनिया आजकल, है ना, कैसी हो गई, मार भी दिया तो भी हम दुख नहीं ले सकते। दर्द होगा, दवाई लगाएंगे लेकिन उसमें दुख नहीं लेना है, ये श्रीमत नहीं है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इतना हमें श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर चलने वाला वर्षा लेगा। जहाँ हम श्रीमत पर नहीं चले, जहाँ श्रीमत की मर्यादा के बाहर गए, वहाँ समझना आपकी मूर्ति जो है ना तैयार हो रही है, उसमें कमी हो जाएगी, है ना। वहाँ कमी हो जाती है और मूर्ति कंप्लीट होगी तब तो इनॉग्रेशन होगी ना। तो बाबा तो बैठा है कि कब मेरे बच्चे संपूर्ण मूर्त बनेंगे तो मैं इनॉग्रेशन करूँगा। और बच्चे क्या सोच रहे हैं, सारी बातें ख़त्म हो जाएंगी ना तब तो हम कंप्लीट बनेंगे। ऐसे कैसे इतनी बातों के बीच में कंप्लीट बनेंगे, है ना। तो बाबा कहते कि माया का वार कैसे होता है? देह अभिमान में आने से। देह अभिमान माना इस दुनिया में जहाँ बुद्धि योग फंसा तो माया फिर तंग करती। और मुझे कल की मुरली याद आती है, बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो माया के चक्कर में पड़ते हैं ना, कि फिर माया बाप से छुड़ा देती है उसको। माया के चक्कर में पड़ पड़ के बाप से छूट जाते हैं, लेकिन तुम ही हो संसार में जो बाप को जानते हो, है ना। मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। एक माता आई, उसके जीवन में कुछ एक बात हुई थी, तो आई थी तो मुझे कहती कि मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन में थी तो उस समय पर मुझे ज्ञान मिला, तो मैं ज्ञान में चली, रोज़ सेंटर जाती थी, 6 वर्ष तक मैं सेंटर गई, है ना। तो कहती उस समय पर मैं आईएएस की तैयारी करती थी। तो आईएएस की तैयारी कर रही थी तो 1 अटेम्प्ट हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ,
मेरा पास नहीं हुआ। तो हर बार मैंने सोचा भगवान के घर में आती हूँ, कैसे मेरा IAS नहीं हुआ, भगवान के घर में आती हूँ, नहीं हुआ। तो मेरा थोड़ा निश्चय हिलने लगा। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, IAS नहीं हुआ, अब किसी से प्यार करती थी उससे शादी हो जाए, तो वो भी नहीं हुई, है ना। फिर पिताजी ने कहीं और शादी करा दी। तो मैंने उसको कहा 1 मिनट, ये कितने साल के बाद हुआ? तो कहती 6 साल आप समझ लो। तो मैंने कहा 6 साल में आपको पवित्रता का लक्ष्य नहीं मिला था? तो मतलब बोले मतलब मैं समझी नहीं। तो मैंने कहा मतलब समझ में भी अभी नहीं आ रहा है। तो ठीक है, हाँ आगे आप बताओ। तो फिर कहती कि फिर मैंने शादी की। फिर शादी होने के बाद मैंने सोचा ऐसा क्या भगवान है जो शादी भी नहीं करा रहा है, नौकरी भी नहीं करा रहा है। तो मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक किया, ऐसे ही करना चाहिए, क्या है, किसे क्या काम का है भगवान, है ना। फिर अभी आप कैसे आए? तो कहती कि अभी बेटी जो थी 12वीं में, उसने सुसाइड कर दिया। तो इतने सालों के बाद तो मैंने कहा अब तो उसको भी छोड़ दिया ना, जो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, जिसकी वजह से काम नहीं बन रहे थे। अभी फिर बेटी ने कैसे सुसाइड कर दिया? अभी तो कुछ नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए, है ना। तो हमें इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि हमारा जो ड्रामा है वो तो तय है ना, वो तो पहले भी तय है। बाबा के बनो, बाबा के छोड़ो, जो भी करो, जो आपके लाइफ के इवेंट्स हैं वो तो प्रीडेस्टिन्ड है ना, कि नहीं? तो बना बनाया ड्रामा है ना। लेकिन जब हम बाबा के बनते हैं तो उसी ड्रामा की सीन में हम अपने आप को भी गिरने से रोकते हैं और चढ़ती कला में भी लेके जाते हैं। लेकिन अगर इतनी सी बात हमारी समझ में नहीं आती है कि पुरानी दुनिया के चक्कर में रहने के लिए बाबा नहीं मिला है हमें, कि पुरानी दुनिया में ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, उसके लिए नहीं मिला। पुरानी दुनिया है ही पुरानी, उसका कुछ नहीं हो सकता अभी, है ना। दुनिया में कहते हैं ना ये डैमेज बियॉन्ड रिपेयर है, इसका भी कुछ नहीं हो सकता। ये पुरानी दुनिया में अभी जो मोमेंटम है ना, ये तो इतने पाप आज भी हो रहे हैं, एक पाप भी ना हो तो भी इसका जो विशियस साइकिल है वो ऐसा है कि वो नीचे ही जाएगी, क्योंकि इट इज़ इन ऑटोमेटेड मोड। आज क्या है, व्यक्ति का सब कुछ विकारी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो विशियस साइकिल में अभी हम फंसे हुए हैं, इसमें कोई किसी को निकाल नहीं सकता। बाबा क्यों आते हैं? बाबा हमें 3 चीज़ें सिखाते हैं। योग से पुराने विकर्म विनाश करो, श्रीमत पर चलकर इतना बल भरो कि तुमसे नए विकर्म ना हो। चाहे कुछ भी हो, परिस्थिति आए, पेपर आए, जो भी आए, लेकिन मेरे से नया विकर्म ना हो। उसकी जो शक्ति है वो बाबा देते हैं। और तीसरा है ना, सुकर्म करके हमें सृष्टि का जो कल्याण है, आज बाबा ने कहा ना, तुम श्रीमत पर चलते हो तो तुम्हारा बेड़ा पार होता है, तुम श्रीमत पर चलते हो तो भारत का बेड़ा पार होता है। तो हम एक एक कदम जो श्रीमत पर चलते हैं, इससे पुराने विकर्म विनाश होते हैं, नए नहीं बनते हैं, और आगे जो सुकर्म है वो बनते हैं, है ना। तो इसीलिए ये जो बातें हैं ये हमें समझनी होती कि हम बाबा के क्यों बने हैं, बाबा क्यों आया है। वरना वो जो पुरानी मत बैठी हुई है ना कि बाबा आया तो फिर ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। बाबा हमें नई पुरानी दुनिया का इतना ज्ञान देते हैं, रोज़ मुरली में बताते, नई दुनिया अलग, पुरानी दुनिया अलग। पुरानी दुनिया है ही कर्मों के हिसाब किताब की दुनिया,
इस दुनिया में अगर हम बुद्धि योग लगाएंगे तो हम भी ऊपर नीचे होते रहेंगे। और फिर बाबा को भी, है ना, बाबा के प्रति भी क्या करेंगे, अगर कोई काम बन गया तो निश्चय, नहीं हुआ तो संशय, ठीक हुआ तो निश्चय, खराब हो गया तो संशय, फिर धीरे धीरे निश्चय संशय के खेल में बाबा को ही अंत में छोड़ देंगे। तो इसका मतलब जैसे किसी को बाबा समझ में नहीं आया, हमें भी नहीं समझ में आया, और फिर बाबा कहेगा तुम जाकर बताओ, तुम्हें मालूम है, हमें क्या मालूम है, हम तो खुद वही खेल खेल रहे हैं, है ना। इसीलिए ये जो क्या क्यों है वो ज्ञानी बच्चे नहीं करते, है ना। और जो इतनी समझ से चलते हैं, और बाबा ने कहा ना तुम देह अभिमान में नहीं आएंगे तो मैं मदद करूँगा, तो ना मैं मदद करूँगा। और बाबा की मदद क्या है, बाबा की मदद है कि जो बेस्ट पॉसिबल सल्यूशन है वो निकलेगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं, जो बेस्ट पॉसिबल है वो होगा, और उसमें हमारा विकर्म नहीं बनेगा, पुण्य का खाता जमा होगा। दुनिया में मनुष्य सब कुछ गवा के सल्यूशन निकाल रहा है, क्या नहीं कर रहा, कितना पाप बना लेता है ना, गाली गलौज क्या नहीं करता, है ना, मारपीट कर रहा है, चोरी ठगी कर रहा है, उसको लग रहा है मैं सल्यूशन निकाल रहा हूँ। सल्यूशन निकल रहा है क्या, उसका पाप का घड़ा भर रहा है। लेकिन बाबा कहते पाप का घड़ा भी भरना ज़रूरी है, तो पाप का घड़ा भी भर रहा है, तो बाबा कहते वो हो रहा है। लेकिन हम बच्चे जब श्रीमत पर चलते हैं तो कुछ जो कर्मों के हिसाब किताब है वो आते हैं, सेटल होते हैं, उसमें कुछ समय भी लगता है, कोई एकदम इंस्टेंट कोई चीज़ नहीं होती है, कोई इंस्टेंट भी हो जाती है, किसी को थोड़ा टाइम भी लगता है, लेकिन वो सेटल होते हैं। जहाँ बाप है वहाँ सेटलमेंट भी होगा, लेकिन उसमें हमें धीरज रखना होता है, और बाबा का साथ लेकर हम अपना पुण्य का खाता बनाते रहते हैं, पाप का खाता नहीं बनाते। क्योंकि बच्चे को पहले डायरेक्शन ही क्या है, तुम्हारी मुरली ना मिस हो, अमृत वेला ना मिस हो, तुम्हारे दिनचर्या मनचर्या ठीक रहे, मर्यादा की लाइन क्रॉस ना हो, तुम बाप को याद कर सको, बात को याद ना करो। तो इतना जब हमें समझ में आ गया है तो हमारा पुण्य का खाता बनता रहता है, पाप का खाता नहीं बनता, और चीज़ धीरे धीरे सेटल भी हो जाती है। और अगर हम देह अभिमान में आते हैं तो बाबा कहते फिर देख लो तुम, ना। और वैसे भी बाबा को भी कहने की ज़रूरत नहीं, हम खुद ही देखने को ऐसे दौड़ पड़े हैं तो खुद ही देखेंगे, है ना। तो बाबा कहते तुम्हें देही अभिमानी बनना है। अब बाबा हमें आज देही अभिमानी का एक और जो शब्द कहते हैं निरहंकारी, तो एक तो निरहंकारी माना देही अभिमानी बनना भी होता है, लेकिन इसमें बाबा दो बातें कहते हैं जो मुझे आज बहुत इंटरेस्टिंग लगी। बाबा पहले कहते हैं एक तो ब्रह्मा बाबा को अपनी मत का अभिमान नहीं है ना, बाबा को अपनी मत का अभिमान नहीं है। तो ये जो मत का अभिमान है ना, ये मनुष्य को सबसे बड़ा अभिमान किसका होता है, अपनी मत का, मैं राइट हूँ, है ना। तो निरहंकारी बनना माना मैं राइट हूँ छोड़ना पड़ेगा। मैं राइट हूँ जो कहता है ना वो सब राइट है सब राइट। देखो आप लीगली राइट हो सकते हैं, आप टेक्निकली राइट हो सकते हैं, आप साइंटिफिकली राइट हो सकते हैं, है ना, लेकिन वैसे हर कोई राइट है। राइट की कसौटी अगर वैसे देखेंगे, लॉ के हिसाब से आप कहेंगे मैं यहाँ राइट हूँ, या आप साइंस के हिसाब से कहेंगे ये साइंस कहती है तो मैं राइट हूँ, या आप कहेंगे हाँ श्रीमत के हिसाब से मैं यहाँ राइट हूँ, लेकिन सामने वाला तो उस मत में नहीं है ना। अब आप साइंस का राइट किसको समझा रहे हैं, जो स्कूल भी नहीं गया, वो राइट नहीं है क्या, उसको साइंस से कोई लेना देना ही नहीं है, वो अपने राइट में है ना। आप लॉ की बात कर रहे हैं, सामने वाले को लॉ से कोई लेना देना नहीं है, वो तो गुंडागर्दी कर रहा है
तो उसको लॉ से कुछ लेना देना नहीं, तो वो भी राइट है। उसके यहाँ जो कानून चलता है वो चला रहा है ना। लॉ भी तो क्या, कहीं कहीं कोई राज्य चलता है, कहीं कोई राज्य चलता है, तो ये भी है। हाँ, आपको वो राइट सिद्ध करना है, आप जाएंगे बाहर सिद्ध करेंगे जहाँ वो सिद्ध होता है। बाकी मत का अभिमान रखने से कुछ नहीं होता, अभिमान रखने से सिर्फ दुख होता है ना। तो कहने को हम ऐसा नहीं है कि बोलेंगे नहीं, कहेंगे वहाँ पे कि भाई नहीं, आपके हिसाब से ये है पर मैं तो ऐसा समझता हूँ, और ये सारी बातें होंगी, लेकिन वहाँ पर सब चीज़ें कह के भी आपको समझना पड़ेगा कि सब राइट है। जिसका जो मन करेगा वो करेगा, सोचेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो मत का अभिमान नहीं रखेंगे तो सुखी रहेंगे, अगर अपनी मत का अभिमान रखेंगे तो दुखी हो। और बाबा एक और बात आज कहते हैं, निरहंकारी है ब्रह्मा बाबा तो वंदे मातरम कहते हैं, है ना। पुरुष चोले में माताओं को सम्मान देना ये देही अभिमानी अवस्था के बिना नहीं होता। मैं तो बहुत धीरे धीरे इस बात को अनुभव की, जैसे क्योंकि जैसे जो बचपन का अनुभव रहा वहाँ पर इतना जेंडर बायस फेस नहीं किया कभी। तो जैसे जैसे आगे देखा संसार को, तो और ज्ञान के फिल्टर से देखा, बाबा ने जो ज्ञान दिया, तो समझ में आया कि आत्मा शरीर में रहती है ना, तो आत्मा को सबसे बड़ा अभिमान अपने जेंडर का होता है ना। और समाज में क्योंकि पुरुष प्रधानता होती है तो बहुत ये अभिमान होता है कि मैं पुरुष चोले में हूँ, है ना। तो वो आपको मनुष्य भी नहीं समझते आप स्त्री चोले में ना, तो आपको ऐसे भी नहीं रिकग्नाइज करेंगे कि आप एग्जिस्ट करते हो ना, वो आपकी एग्जिस्टेंस को ही मना कर देंगे। मैं पीछे एक बार सुना रही थी, एक बार एक भाई आया था कोर्स करने, तो मैं बैठी थी और मुझे कहता है कि कोई है नहीं क्या यहाँ। तो मैंने कहा मैं बैठी हूँ ना। तो नहीं मतलब कोई आदमी नहीं है क्या यहाँ। तो मैंने कहा कि अभी तो नहीं है, तो आप, तो बोले फिर मैं बाद में आता हूँ। तो मैंने कहा अगर आपको ठीक लगे तो आप बात कर सकते हैं। तो मुझे कहते हैं कि नहीं, पर आपकी कहाँ समझ में आएगा। तो मैंने कहा मैं कोशिश कर लूँगी, आप भी कोशिश थोड़ी करें, मैं भी करूँगी, तो हो सकता है समझ में आ जाए। तो फिर वो बैठा और थोड़ी बातें किया। फिर उसके बाद कहते हैं कि मैं आऊँगा अगली बार तो कोई होगा ना। तो मनुष्य क्या है कि इतना देहाभिमान होता है कि उनको स्त्री चोले में तो कोई नज़र भी नहीं आता है। हाँ, बिकॉज वो बॉडी कॉन्शियसनेस तो एक्वायर्ड चीज़ है ना, यू आर ट्रेंड, यू आर कंडीशनड, आपकी कंडीशनिंग है ना। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक फ्रेंड है मेरी, तो उसके ट्विन्स हैं, बेटा बेटी ट्विन्स हैं वो भी। तो जब उसकी सास खाना खिलाती है ना, दोनों को बच्चे हैं, तो बेटे को खिलाती है ऐसे पुचकार के, बेटी को कहते हैं ले तू भी खा ले इसके भाग का, तू भी तो आई है ना साथ में इसके, मतलब तू फ्री है तो ये 1+1 फ्री, तो ये इसका बचा है तो तू भी खा ले। तो आप सोचो कि इतने बचपन से वो सटल प्रोग्रामिंग होती है ना। तो ये जो प्रोग्रामिंग है ये इस तरह से चलती है। तो बाबा हमें कहते हैं कि देही अभिमानी माना जेंडर कॉन्शियसनेस ख़त्म हो, और उसमें भी प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो माताओं को अगर सम्मान दे सके वो देही अभिमानी की वृत्ति है ना। देखो लंगड़ा मान तो बहुत देते हैं,
दुनिया में ये एक लंगड़ा मान भी चलता है ना। लंगड़ा मान क्या है? आपके सामने वैसे कहेंगे कि, है ना, ऐसे बहन जी दीदी जी कहने वाले भी ज़रूरी नहीं है कि मान समझते हैं, लेकिन जेन्युइनली मान रखना, है ना, दिल से रिगार्ड रखना, ये सिर्फ एक महान आत्मा ही कर सकती है, क्योंकि ये तो स्पिरिचुअल सब्जेक्ट है ना। आप बॉडी कॉन्शियसनेस के ऊपर उठें, ये सोशल सब्जेक्ट नहीं है, ये स्पिरिचुअल सब्जेक्ट है। आत्मा अगर उतना पुरुषार्थ नहीं करेगी कि अपने देहभान के ऊपर उठ सके, तो वो वंदे मातरम नहीं कह सकते, है ना। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाबा ने इतना पुरुषार्थ किया है, इसीलिए मुरब्बी बच्चा है ना। ब्रह्मा बाबा देखो, आज का दुनिया में भी आप देखो, माताओं को रखेंगे तो रिसेप्शनिस्ट बना देंगे, कुछ बना देंगे, है ना, फेस वैसे। लेकिन जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मनुष्य की टेंडेंसी क्या होती है? फीमेल पावर को टॉपल करके खुद राज करना, ये टेंडेंसी होती है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने इसको किया कि माताओं को सामने रखा। अगर कोई चीज़ नहीं आती थी तो सिखाया, ऐसे नहीं, नहीं आती है तो नहीं आती है तो तुम जाओ मैं करूं, नहीं। तो ये जो वंदे मातरम है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसीलिए बाबा कहता है ब्रह्मा बाबा मेरा मुरब्बी बच्चा है जो इतना निरंकारी है। और बाबा कहते हैं निरंकारी बनना पड़े, है ना। तो ये आज विचार ऐसे चल रहा था कि देखने में ना कुछ चीज़ें बहुत सूक्ष्म है, दिखाई भी देती हैं, पर अगर सोचो तो रियलाइज़ होती हैं कि कितना सारा, क्योंकि द्वापर युग से लेकर वो इतना सब बॉडी कॉन्शियसनेस, जेंडर कॉन्शियसनेस इतना हो गया कि अभी इतना बुरा हाल हो गया है। और बाबा आज कहते हैं कि कौरव, पांडव, यादव, है ना, 3 संप्रदाय रहती है। देखो वैसे तो सब बाबा के बच्चे हैं, लेकिन सेनाएं तो 3 हैं। भगवान भी कहता है 3 सेनाएं इस समय, कौरव भी है, पांडव भी है, यादव भी है। कौन होते हैं कौरव? बाहुबल, धन का बल, जिनको लगता है ना कि हम धन के बल से, बाहुबल से दुनिया को जीत लेंगे, जिनको गुणों, शक्तियों, स्नेह की शक्ति से कोई लेना देना नहीं होता, कर्म विकर्म कुछ नहीं मानते हो, बाबा से प्रीत नहीं है ना, मुरली नहीं सुनते वो, उनको कर्मों की गति नहीं समझ में आती, उनको कोई भी ज्ञान नहीं टपकता, वो खाली बाहुबल दिखाना जानते, है ना। तो ऐसे बच्चे भी भगवान के ही बच्चे हैं, लेकिन कौरव तो हैं। और बाबा कहते कौरव यादव तो बहुत हैं, तुम तो थोड़े हो। बाबा कहते राम गए हो, रावण गए हो, जाको बहु परिवार। तो रावण का बहु परिवार तो शास्त्रों में भी गया हुआ है कि रावण का परिवार बड़ा था, राम का छोटा था। तो राम के तो थोड़े बच्चे हैं और रावण संप्रदाय तो बहुत है। तो बाबा कहते ये कौरव संप्रदाय होते बाहुबल, धन का बल, पोजीशन का बल, है ना, बाहुबल, हमारे पास लोग हैं, हम मार पिटाई कर सकते हैं, ये वाले बहुत होते हैं। यादव होते साइंस का बल। आजकल आप देखेंगे हर एक व्यक्ति, ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी, वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी, दुनिया बदल जाएगी, हम ऐसी मशीनें बना देंगे, उससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब है यादव संप्रदाय, है ना, जो खाली विज्ञान के बल, कि विज्ञान से सब हो जाएगा, हम ये न्यूक्लियर बना लेंगे, वो बना लेंगे, है ना। तो मुझे एक भाई कहता था हमारी फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है ऐसी चीज़ जो आप मुख पे लगा देंगे ना तो आपको कोई भी बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी पकड़ेगा नहीं। फिर उसको कोविड हो गया था। तो मैंने बोला वो फैक्ट्री का प्रोडक्शन आपका बंद हो गया क्या, है ना। तो मनुष्य क्या है कि
देखो एक बीमारी आ जाती है ना, सल्यूशन नहीं निकलता है, लेकिन साइंस का घमंड ऐसा होता है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, है ना। और आप बात सुनेंगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे अगले ही साल ना सत्युग आ जाएगा, खाली विज्ञान के बल से, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं लेकिन ये जो यादव संप्रदाय है, कौरव संप्रदाय है, और बाबा कहते हैं इनमें बहुत क्रोध होता है, क्योंकि पवित्रता नहीं है ना, कामेशु क्रोधेशु, तो बहुत क्रोध अभिमान से चलते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम पांडव हो, थोड़े हो, लेकिन तुम्हें अपने पांडव पने में रहना पड़ेगा क्योंकि देखो क्या है ना, विकार ना इन्फेक्शन की तरह होते हैं, विकार ना इन्फेक्शन की तरह होते हैं। क्रोधी के साथ क्रोध आने लगेगा, है ना। कामी की दृष्टि देख के खुद का भी काम विकार जागृत हो जाएगा। लोभी के साथ वाइब्रेशन ही लोभ की चेंज हो जाती है ना। लोभी ऐसे अपना सामान हटाएगा ना, आप भी अपना सामान हटा लेंगे, वो तो उसकी वाइब्रेशन आपको भी पकड़ चुकी। तो ये ऐसा इन्फेक्शन है। लेकिन इन्फेक्शन क्यों पकड़ता है? इम्यूनिटी लो होती है। तो अपने अंदर जर्म्स होंगे ना, तो जर्म्स दूसरे जर्म्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम अगर पांडव क्लीन नहीं है ना अंदर से, हम निर्विकारी नहीं बने, आज बाबा ने कहा ना काम क्रोध प्रत्यक्ष होते हैं, लोभ मोह गुप्त रहते हैं, लेकिन दोनों विकार बहुत इम्पॉर्टेंट है, माना काम क्रोध भी लोभ मोह भी। अगर मोहजीत नहीं बने हैं, लोभ काम क्रोध पे विजय नहीं पाई है, तो क्या होता कि पांडव संप्रदाय भी यादव और कौरव के नशे में आ जाते हैं। फिर वो जैसे आएंगे, क्योंकि वो तो हमेशा अपना है ना नारा लगाएंगे ना, तो आप भी भूल जाएंगे आप कौन है, आप भी लड़ने लगे, आपको भी क्रोध आएगा। वो सारे दिन संकल्प चलाएंगे, उनको कोई काम नहीं है ना, व्यर्थ के युग में व्यर्थ है, वो सारे दिन यही चीज़ें करेंगे, आप भी उनके साथ करेंगे। वो अपना तन मन धन कलयुगी दुनिया में लगाते रहेंगे, आप भी लगाते रहेंगे। वो युद्ध करेंगे, आप भी युद्ध करेंगे। लेकिन पांडव क्यों युद्ध करेंगे? बाबा कहते हैं हम सिर्फ माया से युद्ध करते हैं, हम किसी से युद्ध नहीं करते। तो युद्ध करने वाले युद्ध करेंगे, लेकिन पांडव को इतना बाबा के साथ से शक्तिशाली स्थिति बनानी पड़ेगी कि उसका इन्फेक्शन मुझे ना पकड़े। क्योंकि दुनिया में तो मेजॉरिटी कौरव यादव है ना, तो वाइब्रेशन कैसी है? वही है ना। और फिर क्या है, आप शांत रहेंगे तो कहेंगे अंदर घुस गए, देखो डर गए, है ना, ऐसे ऐसे ललकार भी करेंगे। तो उस समय आपको स्वमान में रहना पड़ेगा फिर आप कहेंगे हम भी दिखाते, तो आप तो दिखाने चल पड़े, लेकिन आज का आपकी कमाई कहाँ गई? आप तो संगम युग में हो ना, हमें तो समर्थ व्यर्थ का ज्ञान है ना, तो उसको तो कोई काम नहीं है, वो तो खा पी के आ गया लड़ने। अब आप भी लड़ने चल पड़े, तो आपका सारे दिन का प्रोग्राम कहाँ गया जो बाबा ने दिया था? तो इसीलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यादव कौरव के साथ हमें नहीं लड़ना है, हमें योग बल से, है ना, और जो हम श्रीमत की मर्यादा के अंदर रह के कर सकते हैं, उससे हमें सल्यूशन निकालने हैं। और बाबा कहते हैं बाबा का हम बनकर रहते हैं तो बाबा मदद करते हैं, है ना, बाबा मदद करते हैं और कुछ ना कुछ हल भी निकलता है। लेकिन ये जो सारा खेल है, इसको हमें बहुत समझ कर चलना पड़ता है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि 3 सेनाएं हैं। कल बाबा कहते बंदर संप्रदाय, है ना, आप बंदर से लड़ेंगे क्या? कल एक भाई बहुत अच्छा अनुभव सुना रहे थे, कहते हैं बचपन में ना बंदर ने काट दिया,
तो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर पूछता है बंदर की डिटेल बताओ। बंदर पागल था? कैसा दिखता था? अगली बार आएगा तो पहचान लोगे? तो डॉक्टर क्यों ऐसा कह रहा है? डॉक्टर उसको बता रहा है कि बंदर की कोई जात नहीं है कि तुम उसके साथ लड़ने गए, तुम अपने को बचाते ना। तो कहता है नहीं मुझे ये सब कुछ नहीं पता। तो बोले फिर क्या करना है अभी? तो बोले अभी जो भी ट्रीटमेंट, तो बोले अभी इंजेक्शन लगवाना है ना, अगली बार फिर बंदर के चक्कर में नहीं पड़ना, है ना। तो बचाव और इलाज बचाव नहीं करेंगे तो इलाज करना पड़ेगा। सारी दुनिया कहती प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन कोई प्रिवेंशन नहीं करता। इसीलिए इस दुनिया में इतनी समस्याएं होती हैं। और प्रिवेंशन होता है जब स्थिति ऊंची होती है। अगर स्थिति ऊंची नहीं है तो कोई भी आपको, है ना, उकसाएगा, आप चल पड़ेंगे, है ना। क्रोधी के साथ क्रोध का खेल करेंगे, अहंकारी के साथ अहंकार का खेल करेंगे, तो ऐसे तो खेल खेल में जीवन बीत जाएगा ना। फिर संगम युग में क्या करने आए थे हम? तो इसको समझना है। बाबा ने आज वरदान में हमें, और बाबा ने आज अहंकार की एक और बात कही ना, अहंकार की पराकाष्ठा, कि भगवान को देते हैं सोचते। कितना बड़ा अहंकार है, मैंने बाबा को दिया। हाँ, मनुष्य बोलते हुए अपने आप को सुनता भी नहीं है। मनुष्य जब बोलता है ना तो उस अपनी बात भी नहीं सुनता है। सुनता तो पता चल जाता कैसा सुनाई दे रहा है। बाद में वीडियो देखता है तो बोलता है ऐसे बोला था मैंने, है ना। लेकिन अहंकार ऐसा होता है, कहते हैं हमने भगवान को दिया, है ना। क्यों दिया? दाता को, अपने लिए दिया ना। बाबा कहते हैं दाता को तुम्हें जो भी तुमने सफल किया, एक का लाख बना, ये बुद्धि में भूलना नहीं। कभी मैंने दिया ये संकल्प भी नहीं आना चाहिए, है ना। तो ये भी अहंकार के बारे में बाबा समझाते। ओके, ओम शांति।